हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भारती और मैं रहती हूं मुंबई में। और आज मैं कर रही हूं गुनगुन के किचन की सफाई। पहले ना जिस दिन हमारे घर में ना एसी लगा हुआ था ना, उस दिन यहाँ पे कॉर्नर में गुनगुन का किचन सेटर होता था। तो जिस दिन एसी लगा ना, उस दिन भैया ने वहाँ पे तोड़ फोड़ किया ना दीवार, तो इसलिए उसका सारा सामान ना बिखर गया है और उस पर ना बहुत सारे कचरे गिर गए थे। तो आज मैंने सोचा है, बहुत दिनों बाद, वो मतलब 4-5 दिनों से रोज़ बोल रही थी कि मम्मी मेरा किचन जो है वो सेट कर दो। तो आज मैंने सोचा है कि उसका किचन और उसका जो भगवान जी का जो रूम उसने बनाया हुआ है अपने लड्डू का, तो वो मैं आज अरेंज कर दूँगी। और उसमें भी मैंने कहा था ना, बहुत सारे खिलौने हैं मेरे घर में, तो वहाँ से भी मैं बहुत सारे खिलौने जो है वो हटाने वाली हूँ। साइड में करके थोड़ा सा मैं वहाँ से भी हटाऊंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं ना, तो वो मतलब जगह ही नहीं बच रहा है कि कहाँ मैं रखूँ। इधर उधर चारों तरफ खिलौने ही पड़े हुए हैं, तो इनको मैं ना हटाऊँगी। और मैं आप सभी को बोल रही हूँ कि आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपके घर में ऐसा होता है कि आप सुबह सुबह पढ़ने के लिए उठें या फिर लंच प्रिपेयर करने के लिए उठें तो आपकी बेबी आपके साथ में उठ जाते हैं? मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मेरा बाबू ना बहुत ही जल्दी उठ जाता है सुबह में। अगर मैं 6 बजे उठने की कोशिश करती हूँ तो साथ में ही वो उठ जाता है 6:30 तक। अगर मैं 8 बजे उठती हूँ कि चलो थोड़ा लेट उठूँगी, तो लेट उठती हूँ तो भी साथ में ही उठ जाता है। मतलब वो बच्चे ना, पता नहीं कैसे उनको पता चल जाता है कि मम्मा नहीं है साथ में, वो उठ जाते हैं। और मेरा मानना ये है ना कि पढ़ाई और ज़िंदगी और सारी चीज़ें तो हम मैनेज कर ही रहे हैं, आगे भी कर लेंगे। थोड़ी सी हमें झुंझलाहट होती है कि बच्चों के साथ हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने पढ़ाई को अपने हिसाब से अपने मन से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो है, अगर आप सभी सहमत हैं तो ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि ना अभी जो बचपन का समय जो बच्चों के साथ बीत रहा है ना, वो दोबारा नहीं आने वाला है। मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि बच्चे अगर मान लीजिए चलना सीख जाएँ या फिर वो बड़े हो जाएँ, तो फिर इतने परेशान भी नहीं करते हैं। फिर वो गुनगुन जब बच्ची थी ना, छोटी थी, तब वो ज़्यादा उसके साथ हमें बहुत खुशी मिली थी। और फिर बच्चों के साथ बचपन जो होता है ना, वो भी जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको भी एंजॉय करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, अभी मेरा बाबू अभी चलना नहीं सीखा है, थोड़ा थोड़ा पकड़ के चलता है, अभी बैठता है, 10 महीने का है। जब मैं ये सोचती हूँ ना कि जब ये बड़ा हो जाएगा ना, फिर तो ये दिन तो मेरे पास वापस नहीं आएंगे। इसलिए मैं इस दिन को ना अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ और ये स्वीट मेमोरी मैं सेव कर रही हूँ अपने यूट्यूब के माध्यम से, और आप सभी से भी शेयर कर रही हूँ। बताना चाहती हूँ कि क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि बचपन जो है वो फिर से दोबारा से हमें जीने का मौका मिलता है जब हमारे बच्चे होते हैं? क्योंकि एक बार जब हमने जिया होता है, या फिर जो बचपन हमारी होती है, तब वो बहुत पहले की होती है, तब हमें कुछ याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। हमारे मम्मी पापा हमें कहानियाँ सुनाते हैं, तुम ऐसे करती थी, तुम वैसे करती थी, तब वो सारी चीज़ें सुन के हमें हंसी आती है। फिर हमें वो दोबारा से अपने बच्चों के साथ वो जीने का मौका मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुनगुन का जो भी सामान है वो मैंने अरेंज कर दिया है। यहाँ पे इसकी ट्रक है, गाड़ियाँ हैं, इसके लड्डू गोपाल जी हैं, बहुत सारे इधर बहुत सारे उनके, देखिए इधर वो अलमीरा रखी है, उसके वाश बेसन है, इतने सारे भगवान जी को उसने सुलाया हुआ है। ये एक अलग ही दुनिया में जीती है। और बच्चे, पता है, जो हमें देखते हैं वही सीखते हैं। तो हमें हमारी जो सेवा होती है माधव की, जो मैंने मतलब रखा हुआ है, माधव जो मेरा बेटा है, तो वो जो है, तो उसको देख करके ना गुनगुन भी लड्डू खरीद के लाई, उनको भी लेकर के आई अपने घर में, अपने पापा से मंगवाया उसने, और उनकी भी वो अच्छे तरीके से सेवा करती है। मुझे बहुत खुशी होती है कि वो मतलब इन चीज़ों को बचपन से ही अच्छे से, उनको पूजा करना, उनको कैसे खिलाना, कैसे सुलाना, वो अच्छे से सीख रही है। और साथ साथ में बाबू यहाँ पे परेशान कर रहा है। यहाँ पे देखिए, उसका किचन मैंने सेट कर दिया है और उसके टोकरी में थोड़ा सा बाबू का खिलौना रख दिया है मैंने। और ना बाबू ये खिलौने को ना छींटते रहता है, किचन भी उसका ख़राब करते रहता है। लेकिन दोनों में झगड़े भी होते हैं, डांटती भी है, लेकिन बच्चे हैं, ऐसे ही चलेगा। तो आप सब बताइएगा मेरे इन बातों से आप कितना सहमत हैं कि बच्चों के साथ हमें जीना चाहिए और ये दिन फिर वापस नहीं आने वाला, तो इसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, अच्छे से इनके साथ जीनी चाहिए। और ये जो खुशी है ना, ये एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। आप सब इस चीज़ को समझ सकते हैं जिनके पास बच्चे हैं। छोटे बच्चे को देखकर कितना लालच आता है ना कि उनको खिला लूँ, उनको गोद में ले लूँ। जब मेरे बच्चे नहीं थे ना, तब मैं ये ऐसा सोचती थी। जब किसी दूसरे के बच्चों को देखती थी ना, तो बहुत मन करता था कि ले लूँ, कहीं
कहीं घूमने जाती थी ना स्टेशन पे, कहीं रास्ते में, तो बहुत मन करता था। मैंने बच्चों के लिए ना बहुत भगवान से प्रार्थना करी है, बहुत प्रे किए हैं, तब हम जाके मुझे ये बच्चे हुए हैं। तो मैं ये कहानी कभी आपको बाद में मतलब बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी मेरी जो ये फीलिंग्स है, मैं ये क्यों ऐसा बात कह रही हूँ। जिनके बच्चे नहीं होते हैं ना, या नहीं हुए हैं ना, उनके मन से, उनके दिल से आप पूछिएगा, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत बड़ा गिफ्ट होता है भगवान के तरफ से हमारे लिए। तो और मैं बहुत तड़पी हूँ, तब जाके मुझे मेरे बच्चे हुए हैं। और मेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि उनको बच्चे नहीं हुए या बहुत दिनों बाद हुए हैं, तो उनकी तरफ मैं समझती हूँ और मैंने ये फील भी किया है। तो मैं कभी शेयर करूँगी आप सबके साथ। और यहाँ पे बाबू को मैं खिड़की पे बैठाई थी, क्योंकि ना ये यहाँ पे बैठा हुआ है और बाहर का नज़ारा देखते रहता है। वो बहुत रोने लगता है, सो के उठा हुआ है। और एक चीज़ मैं आप सभी को के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी पढ़ाई ना सिर्फ 2 महीने का ही बचा हुआ है, 60 दिनों का, और सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है बहुत जल्दी। तो ना मैं अब जो वीडियो है ना वो मैं एक दिन पहले का आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि रेगुलर अब डालना मुश्किल है और टाइम भी सेव करना है, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है। इस वजह से ना मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप जो ऐड करूँगी ना, जो शूट करके रखूँगी, उसको ऐड कर करके मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, अपनी बातें आप सबके साथ रखूँगी। तो यहाँ पे अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, और आज मैं पढ़ रही हूँ उस्मा चैप्टर, क्लास 7 का एनसीईआरटी का बुक है। पहला स्लॉट जो है वो सुबह में मैं उठ के पढ़ी थी, जो कि सचिन सर का जो बैच चलता है उसमें से मैंने कंप्लीट किया है अपना जो वहाँ पे जो क्लास चल रहा है, तो वो मैं कर रही हूँ वहाँ से। और एनसीईआरटी भी मैं रीड कर रही हूँ, साथ साथ में रिवीजन भी मैं करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब बच्चों के साथ इस तरीके से मैनेज करना है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है कि बच्चों को लेकर हम जितना चाहते हैं उतना नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन फिर भी जितना पढ़ते हैं उतना बहुत है, और हम थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं तो हम ज़रूर सफल हो जाएंगे। सरस्वती कभी भी बेकार नहीं जाती, हिम्मत हमें रखनी है। हमें कभी कभी मैं भी टूट जाती हूँ कि कैसे पढूं, टाइम ही नहीं मिलता है। बच्चे इतने चंचल है ना कि जब वो उठ जाते हैं तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है दिन में। मैं चाहती हूँ ऑनलाइन, मतलब ऑडियो के साथ ही मैं सुन करके अपने मतलब क्लास को वो ख़त्म करती हूँ दिन में, और रात को कोशिश करती हूँ लिखने का। बहुत ज़्यादा मैं लिख भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि ना बच्चों की वजह से ना जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ ना, वो परेशानी बढ़ ही जाती है। वो छीनने लगते हैं पेपर, पेन। तो इस वजह से नोट डाउन में बहुत कम करती हूँ, लिखना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, पढ़ना और ऑडियो को सुनना तो मैं वही ज़्यादा करती हूँ। और यहाँ पे देखिए, कह रही हूँ ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। सेकंड स्लॉट मेरा आज कंप्लीट अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाबू देखिए उठ गया। वो ना अभी हिल ही रहा था, मैं अभी जस्ट बैठी ही थी। मैंने अपने अच्छे से आज बाल भी नहीं झाड़े हुए हैं, कॉम भी नहीं किया है। बस मैं सोची कि चलो मुझे टाइम मिला है, थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ जब तक सोया है। तो ये मुश्किल से 10-15 मिनट ही सोया है। बच्चे के मन पे मतलब कुछ उसके ऊपर हमारा जोर नहीं चलता, हमारा बस नहीं चलता। जब भी उसको मैं सुलाती हूँ ना, सोचती हूँ मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। ये देखिए अभी वो उठ गया, फिर मेरी पढ़ाई अभी नहीं हो पाएगी। और मैं सोचती हूँ उसको गोद में लेके पढ़ूँ, तो देखिए मैं दिखाती हूँ वो क्या करता है। वो बुक ही मेरा ले लेता है और उसको लगता है खींचने, फाड़ने। 1-2 बुक तो उसने फाड़ भी दिया है। तो लेकिन इसी तरीके से पढ़ाई जो है, वो जंग जो है वो जारी है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़नी है, और अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपना जो खोया हुआ सपना है। टाइम तो हमारे पास अब बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी जितना है उसी में हम अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आपके साथ कैसा चल रहा है? आपके बच्चे किस तरीके से हरकत करते हैं? अगर आप शेयर करना चाहें तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे नया बटन आ रहा है, प्ले बटन, उसे जल्दी से दबा दो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड